संजय दत्त बॉलीवुड के जाने माने सुपरस्टार, जिनका नाम ड्रग्स में भी था, लड़कीबाजी में भी था, शराब पीने में भी था और आतंकवादी बनने में भी था। उनको सजा भी हुई एक राइफल रखने के जुर्म में। लेकिन अब संजय दत्त को वापस अरेस्ट किया गया। अब आप बोलोगे किस मामले में? सेम बॉम्ब ब्लास्ट। मैंने कहा था ना, किसी को भी भारत में अंदर तब किया जाता है जब उसका पावर खत्म होता है। संजय दत्त का बॉम्ब ब्लास्ट का 93 का केस था, मार्च 93 में। लेकिन अरेस्ट कब हुए थे? वो बहुत दिन बाद, कितने सालों बाद। क्यों? क्योंकि 93 के टाइम पे दाऊद इब्राहिम का सपोर्ट पूरा अंडरवर्ल्ड पे कब्जा था, पूरा बॉलीवुड पे कब्जा था, सरकारों पे कब्जा था। कांग्रेस की सरकार थी, सुनील दत्त साहब कांग्रेस के थे, अमिताभ बच्चन संजय दत्त को सपोर्ट करता था, बाला साहब ठाकरे खुद बीजेपी और शिवसेना के साथ रहने के बाद भी संजय दत्त को सपोर्ट करते थे। और बॉलीवुड के भी कई सारे लोग, मतलब सलमान खान, संजय, शाहरुख खान, अजय देवगन जैसे सुपर डुपर, अक्षय कुमार जैसे सुपर डुपर स्टार सड़क पे आ गए थे कि भाई संजय दत्त। सुशांत के लिए तो ट्वीट भी नहीं कर सके, लेकिन ये सब आ चुके थे। इतना ज्यादा सपोर्ट था संजय दत्त को कि भाई साहब वो जेल जाना ही नहीं था उसको। लेकिन जब दत्त साहब नहीं रहे, अमिताभ बच्चन में भी देखा, बॉलीवुड ने भी देखा इसका तो कोई करियर चल नहीं रहा है, भाग गए सबके सब। उसके बाद प्रिया दत्त, उनकी बहन भी पार्टी में नहीं थी, बीजेपी सरकार सत्ता में आ गई थी, दाऊद इब्राहिम को भगा दिया था मुंबई से, उसका कोई ये अस्तित्व नहीं था भारत में। और उसके बाद बाला साहब ठाकरे भी जिंदा नहीं थे, तब संजय दत्त को उठा के जेल में डाल दिया। अब वो केस वापस से वही हालत हो गई है संजय दत्त की। बहनों ने उसको छोड़ दिया है, बॉलीवुड का सपोर्ट नहीं है क्योंकि संजय दत्त की पिक्चर फ्लॉप हो रही है। अब संजय दत्त वापस से अकेला पड़ गया, अब कोई संजय दत्त को सपोर्ट है ही नहीं। इसलिए बार बार वो योगी जी को मिल रहा था, इसको मिल रहा था, उसको मिल रहा था, उसको मालूम था। अब यही हाल सलमान खान पे होगा, सलमान खान का भी होने वाला है। लेकिन अब बताओ कैसे संजय दत्त को, कौन से केस में? बम ब्लास्ट वाले केस। ये केस सतीश मान शिंदे ने संभाला था। उज्ज्वल निकम, जिनके ऊपर राजकुमार राव पिक्चर बनाना है, उन्होंने सीधा सामने आके मीडिया के सामने कहा ये केस ओपन होगा, संजय दत्त चाहता तो बम ब्लास्ट रोक सकता। ये केस बहुत बड़ी बात है। आपको अगर पता हो कि भाई कहीं पे ब्लास्ट होने वाला है जितने 250 लोग मारने वाले हैं, और आपने अगर पुलिस को नहीं बताई ये चीज, तो ये केस बनता है और इसके लिए 5-6 साल 7 साल जो भी सजा है वो सजा हो सकती है। ऑफ कोर्स इतने लोग मारे जा रहे हैं, आपको मर्डर एक आदमी का मर्डर हो रहा है वो भी अगर पता होगा ना, और आप नहीं बताओगे पुलिस को या इन्फॉर्म नहीं करोगे, भले गुप्त तरीके से करो, पुलिस आपका नाम गुप्त रखेगी या जो भी, लेकिन आपको बताना जरूरी है एजेंसी को। नहीं बताओगे तो वो क्राइम। और यही संजय दत्त ने किया। और उज्ज्वल निकम साहब ये कह रहे कि संजय दत्त के ऊपर धाराएं है अभी भी। उसने सजा काटी संजय दत्त ने इस बारे में कि इल्लीगल वेपन रखने के लिए, लेकिन वो इल्लीगल वेपन जो उसके पास आई थी, जो उसको दी गई थी, जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे उन्होंने उसको दी थी, और तब दी थी जब बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होने वाले थे। और संजय दत्त को पता था कि ये इल्लीगल गन और ये बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, तो संजय दत्त ने नहीं बताया। ये केस है। उज्ज्वल निगम साहब बोल रहे कि संजय दत्त को पता था बम ब्लास्ट होने वाला है और संजय दत्त ने नहीं, मतलब रोका नहीं, ना ही पुलिस को बताया, ना ही अपने पिता को बताया, और शूटिंग वूटिंग करते रहा और फिर बम ब्लास्ट हो गए। और जब बम ब्लास्ट हुए तब संजय दत्त यहाँ था भी। अब बताइए आप, अगर ये केस ओपन हो गया तो फिर संजय दत्त जेल में। अब आपको क्या लगता है इसमें? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।